तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ेंगे, जो हम पिछला क्लास में इस चैप्टर का 3 लेक्चर कराए थे। आज चौथा लेक्चर होने वाला है। चैप्टर 12 है। वृत्त से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। टॉपिक बताए थे। आज इसको लगभग हम समाप्ति करेंगे। आज के क्लास देखिए जबरदस्त है। बेसिक हम बता रहे हैं। बाबू हमें बेसिक बता दिया, आज बता दे रहे हैं चौथा लेक्चर में। तो समझ जाइए, आपको पूरा 12 चैप्टर बन जाएगा अपने आप से। जो नहीं बनेगा तो हमारे मोबाइल पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पर 8936899060। इस पर आप लोग मैसेज कीजिए। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है आप मैसेज कीजिएगा, हम बता देंगे। बाबा कॉल कीजिएगा, बता देंगे। ठीक। और आप लोग हमसे पूछ सकते हैं जो नहीं आएगा ऑफलाइन में आकर। सुनो, कोई आपका क्लियर हो जाएगा। नंबर याद कर लीजिए 8936899060। रतन कुमार राज लिखा गया। रतन कुमार राज, भले रतन सर हाँ, लेकिन रतन कुमार राज लिखी। हाँ, बुढ़वा नहीं कीजिए सर कहिए। ठीक नो। तो ये वाला जन है, ये वाला नंबर पर मैसेज कीजिएगा। आपको समझ में, आपको क्वेश्चन जो है बता देंगे। एक और बात हुआ, जन है इतना तुम्हारा भाई मेहनत करता है, तो मेहनत का फल तो आपको देना होगा। तो मेहनत का फल को आपको यही चाहिए, अच्छा प्राप्ति। शेयर, SHARE। वीडियो को खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, सगा संबंधी के पास। ठीक। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कराते रहिए और करते रहिए। ठीक, सब हो जाएगा बुआ। ठीक, 1 मिनट रुकिए। लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब क्लियर हो जाएगा। हेलो, हाँ हेलो, तो पिटाई ना। हाँ ना गए कौन बात ना भाई। 5 सितंबर में हम पीटे में से कोनो क्लास में हाजिर ना रहेला। कल के क्लास भी एब्सेंट रहा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। ठीक, आप लोग से ही रिक्वेस्ट है। फेसबुक ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सभी जगह इसको मैसेज कीजिए, शेयर कीजिए। जो हमारे सर हैं, रतन सर हैं, इनका वीडियो देखिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए। ठीक, बस इसी के साथ आज को क्लास को शुरू करने वाले हैं। इन नंबर याद कर लीजिएगा। नंबर याद कर लीजिए 8936899060। याद कर लीजिए बुआ। ठीक है। और जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है फौरन हमारे पास भेजिए। तो बुआ आज का क्लास शुरू करेंगे। टॉपिक है, नया टॉपिक है। इसको टॉपिक 1 लिखते हैं। कुछ टॉपिक है बड़ा है। टॉपिक 1 में देखो क्या है। बहुत सारा टॉपिक पढ़ा है पीछे। बुआ ये हमारा जन है, इसको क्या बोलते हैं बुआ? घड़ी बना रहे हैं बुआ। ये डबल घड़ी है ना हो। अब ये वाला जन है, यहाँ जन है बुआ, इसको 12 तो बोल देंगे। इसके 6 होता है। इसको क्या बोलते हैं? 3। इसको बोलते हैं 9। ठीक। ये बीच वाला जन है, यहाँ बिंदु जन होता है। इसमें जाना है हमारा, इसको मिनट की सुई बोलते हैं। सबसे बड़ा वाला सुई को क्या बोलते हैं? मिनट की सुई बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? मिनट की सुई। ये मिनट की सुई जन है प्यारे बच्चों। ये मिनट की जन सुई जन है। ये 1 मिनट में, 1 मिनट की सुई जन है। 1 चक्कर लगाने में कितना मिनट लगाएगा? 1 चक्कर लगाने में मिनट की सुई कितना मिनट लगाएगा? 60 मिनट लगाएगा। कितना मिनट लगाएगा?
60 मिनट लगाएगा और 60 मिनट चक्कर लगाने में कितना देरी का कोण बनेगा? 60 मिनट चक्कर लगाने में बुआ 60 मिनट चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा? 360। बताए थे इसके पिछले क्लास में 60 मिनट की सुई को चक्कर लगाने में 360 डिग्री। 1 मिनट में प्यारे बच्चा 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है? 7 डिग्री का। तो 60 मिनट में 60 गुना 7, अरे बोल रहे तो 360 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कौन दिक्कत नहीं होना चाहिए। 60 मिनट मतलब 6, ठीक। तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 360। अब वही पूछे आपसे 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? बुआ 1 मिनट में 360 जन है। 60 से कितना सा 1 मिनट बराबर कितना सेकंड देता है? 60 सेकंड। 60 से भाग दे देंगे, भूल गए? 1 मिनट में कितना कोण बना? 16 से 16 6 6 36, यानी कितना डिग्री का कोण बनेगा? 6 डिग्री का कोण बनेगा। बुआ इसको याद रखिएगा। 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 6। 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 7। 360। 1 मिनट में 360 बटा 7 कितना डिग्री होगा? 6 डिग्री का कोण बनाएगा। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बुआ? तो मिनट की सुई द्वारा मान लीजिए क्वेश्चन लगाए आपको, बनाइएगा मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा पहला क्वेश्चन 5 मिनट, 5 मिनट का कोण, 5 मिनट का कोण कितना डिग्री का बनेगा? ए बुआ 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है? 1 मिनट में चक्का 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री बनता है? 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का बनता है? बनता है। तो प्यारे बच्चों 5 मिनट में कितना डिग्री बनेगा? 5 गुने 6 बराबर 30। बोल बनेगा कि नहीं बनेगा? दूसरा सवाल 15 मिनट का कोण, 15 मिनट का कोण, ऐसे ऑब्जेक्टिव के लिए सब सवाल है। इस सब ऑब्जेक्टिव के लिए पूछता है। तो 15 मिनट में कितना जाएगा? 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में अरे 90 डिग्री कितना जाएगा? 15 मिनट बराबर 90 डिग्री। अरे बोल बनेगा कि नहीं? बेसिक बेसिक जो है आपको कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक से आपको बेसिक कंप्लीट हुआ। इससे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए कौन नहीं करेंगे? इसको छापिए और बता रहे हैं प्यारे बच्चा। तो आपको इस समझ में आया होगा टॉपिक। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक 2 बनाइए। टॉपिक 2 मन झूमे नाचे गावे बस तुम्हारा के पावे बड़ा नीक लागे। चलो बुआ सुनो टॉपिक 2। अरे बउआ, ए बउआ, ये हमारा क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त है। वृत्त में हमारा क्या होता है? केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है, ठीक ना? अब देखो बउआ, याद करने के लिए पहले आपको त्रिज्या चाहिए। इसको जाना है, सुनो बुआ, रुक जाता हूँ, इसको बढ़िया सा गोल बनाने दो। ठीक बुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? बताए थे आपको पिछले क्लास में। इसको क्या बताए थे? इसको क्या बताए थे? रुक जा, तुम लोग बता रहे हैं।
थीटा डिग्री होता है यहाँ। इसको क्या बोलते हैं भगवान? त्रिज्या खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या है ना, बताए थे पिछले क्लास में इसके त्रिज्या खंड। इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसमें 3 भाग होता है। पहला भाग को हमारा क्या बोलते हैं? पहला भाग ही है। पहला भाग को क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। पहला भाग को क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। और दूसरा वो होता है दूसरा भाग, क्या होता है? दूसरे को उसको क्या बोलते हैं भगवान? लघु त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं इसको? लघु त्रिज्या खंड। ठीक, इसको त्रिज्या खंड, इसको क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्या खंड। इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए? इसको ज्ञात करने के लिए आपको थीटा चाहिए, थीटा भी है। इसको ज्ञात करने के लिए पहले आपको क्या चाहिए? त्रिज्या। पहले क्या चाहिए? तो त्रिज्या हमारा क्या है? ये वाला त्रिज्या है। अरे बोला त्रिज्या हमारा क्या है? ये सब त्रिज्या है। ठीक, अरे बोल रहे तो त्रिज्या चाहिए। और दूसरा में क्या चाहिए? बोला थीटा चाहिए। थीटा है, त्रिज्या भी है, थीटा भी है। बोल रहे इसको ज्ञात करने के त्रिज्या खंड को ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? पहले त्रिज्या चाहिए, उसके बाद में क्या चाहिए? थीटा चाहिए। तो हमारे पास दोनों है। क्या है? दोनों है। तो बाबू वृत्त के, याद रखना, वृत्त के त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड याद रखना बाबू, वृत्त के त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल जो होता है, का क्षेत्रफल होता है हुआ थीटा बटा 360। थीटा बटा 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला होता है। तीनों वृत्त को कितने भागों में बताया गया? अगर पूछेगा एग्जाम में क्या बोलेगा? वृत्त को कितने भागों में बांटा गया है? याद रखिएगा। 2 कितना? एगो लघु त्रिज्या खंड, एगो त्रिज्या खंड। बोलो कौन दिक्कत? हाँ, पहला हमारा क्या है? लघु, और दूसरा क्या है? दीर्घ त्रिज्या खंड। सुनो, दीर्घ त्रिज्या खंड। अब देखो हुआ दूसरा नंबर, अगर वही आपको दीर्घ त्रिज्या खंड निकालने के लिए पूछा जाए, दीर्घ त्रिज्या खंड निकालने के लिए अगर पूछा जाए, का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो कार्य कैसे निकलेगा? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या बोलेगा? क्या कीजिएगा? वृत्त के क्षेत्रफल है ना, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में से जानते हो क्या घटा देना? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को घटा देना। ठीक ना, हमारा निकल जाएगा आराम से। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या निकाले हैं? हाँ, पर इतना ही जाना तो बारे में बता दिया जाएगा। पर ये आपको समझ क्या कीजिएगा? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब अब निकला करे हमारे पास नहीं है लघु त्रिज्या खंड, तो लघु वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे, हो जाएगा। हमारे पास थोड़ा निकला है लघु त्रिज्या खंड, है ना? तो ये हो जाएगा। आप इतना छापे तो क्वेश्चन बनवा रहे हैं। देखिए वो क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, देखिए हुआ लिखिए तो 14 से त्रिज्या लिखना 14 से त्रिज्या, इसमें क्या बोले हैं? त्रिज्या और थीटा की जरूरत है। क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट, 14 से त्रिज्या एवं 60 डिग्री कोण त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करे सॉल्यूशन गिवन दिया है। क्या दिया है? त्रिज्या ना हो 14 सीएम, थीटा कितना दिया है? समझो, थीटा कितना दिया है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या खंड
का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बता 360 बाबू रे भरपूर क्वेश्चन पूछला ऐसे इस टॉपिक बड़ी मजेदार बा। पाई आर स्क्वायर याद करिए होगा थीटा कितना ना 7 डिग्री बता मैं 360 पाई कितना हो जाए 22 बता 7 आर का मतलब 14 गुना स्क्वायर है तो 14 7 दूनी 14 सोना से सोना 6 कौन 36 दो त्याई 6 है ना 22 में 14 22 का 88 का था तुम्हें 8 अब 22 का 22 30 28 का 3 14 28 3 31 31 ना होगा रे बता मैं 3 इतना आगे करे हाँ ठीक है 308 बट्टा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर इतना आएगा आंसर बनाए जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ दूसरा नंबर क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन 21 cm वाला त्रिज्या 120 डिग्री का कोण वाला त्रिज्या कौन का क्षेत्रफल बनाओ जल्दी से। थीटा कितना है 120 360 22 वाला 7 21 गुना 21 7 3 का 21 सोना सोना 12 कम 12 12 3 36 3 से 3 खत्म 21 ने 42 के बाद में 4 है 21 ने 42 4 46 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आंसर चलो बुआ ए बुआ है समझिए तनिक समझिए तो ए बुआ बुआ नहीं बोलेगा है हमारा देखिए क्या है ब्रीथ है क्या है ब्रीथ है क्या है ब्रीथ है क्या है ब्रीथ है ठीक ना। हाँ बउआ जब यहाँ 7 डिग्री का कोण बन रहा है तो क्या है लघु है क्या है लघु वृत्त है क्या है लघु वृत्त है क्या है बुआ। अब बताइए 7 के बारे में मान जाइए यहाँ 120 डिग्री का कोण बनेगा क्या हो जाएगा तो अभी क्या है हमारा लघु वृत्त होगा क्या होगा आते आते यहाँ 150 डिग्री कोण बना तब क्या है लघु वृत्त होगा क्या होगा लघु वृत्त बाबू रे ये हम क्या बताए नहीं जब तक जन है थीटा जब तक थीटा है थीटा का मतलब होता है कोण जब तक थीटा जन है 180 डिग्री से कम होगा तो हमारा क्या होगा लघु वृत्त होगा। याद रखिएगा याद रखिएगा जब तक थीटा लघु जब तक थीटा 180 डिग्री से कम हो लिख दे रहा है होगा ये चमत्कारी स्टूडेंट होता है जब तक थीटा थीटा बराबर 180 डिग्री से कम हो तो लघु वृत्त होगा क्यों है बहू बहू रे है हमारे कहा वृत्त है इसको तो हम लघु वृत्त कहते हैं ना लघु कहते हैं। आप बउआ समझ रहे हैं बाद में हाथ करिए बउआ देखिए देखिए जन है इसको क्या बोलते हैं बउआ
मारेंगे दुए झापर। इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको चाप की लंबाई कहते हैं, चाप कहते हैं, चाप की लंबाई, चाप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चाप की लंबाई। इसको क्या बोलते हैं? चाप की लंबाई। आर्क क्या बोलते हैं इसको? आर्क, ARC, आर्क यानी चाप की लंबाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पूरा को क्या बोलते हैं बुआ? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। अगर आपसे बाबू, अगर आपसे पूछा जाए चाप की लंबाई, क्या पूछा जाए बाबू रे? बहुत क्वेश्चन बनेला। बिहार में पागल ना महापागल हो, बिहार में पागल ना महापागल हो। चाप की लंबाई जो है बोला, याद रखिएगा, थीटा बटा 360। वृत्त के परिधि क्या होला? 2 पाई। तू पाई आर से गुना करे तब चाप की लंबाई निकल जाए बउआ। ये हम तरह का बताया ठीक नो। चाप की लंबाई क्या होता है? थीटा बटा 360 गुना में 2 पाई आर। ठीक नो, समझ में आया है? क्वेश्चन बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लीजिए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 120 डिग्री कोण वाले चाप की लंबाई बताए। चाप की लंबाई बताइए। तो चाप की लंबाई बाबू थीटा यानी बउआ त्रिज्या यानी आर कितना दिया है? 7 cm। थीटा चाप की लंबाई का फॉर्मूला बोला। थीटा बता 360 गुना 2 पाई आर। थीटा कितना भाई? नीचे कितना हुई? 2 बटा गुना रही। पाई का मतलब क्या होला? आर का मतलब क्या होला हो? 7 से 7, सोना से सोना, 12 कम 12 टाइम। बोला कोनो दिक्कत? 22 से बता 3 सेंटीमीटर। सुनो, चाप की लंबाई कितना निकल गए? 44 से बता 3 सेंटीमीटर। बोला बनी की ना बनी? बोला रतन सर की। चलो बनाओ। तो 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक और क्वेश्चन है। 7 डिग्री कोण का चाप की लंबाई बताइए। आर दिया है 42 cm, थीटा 360, चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 पाई 2 पाई आर। रख दिए 44 cm आ गया। ठीक, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर कल मिलते हैं। ठीक, इसी क्लास के साथ कल इसको समाप्त कर दिया जाएगा। आज समाप्त नहीं हो पाया है। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिल करते हैं इसी जोश जुनून के साथ।